नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, कभी कभी एक बात समझ में नहीं आती कि हम बच्चों को खिलौने क्यों खरीदते थे। मेरी भी नाती ने 5 साल की है, उसकी उम्र 5 साल है। और कुछ भी महंगा खिलौना भी हम लाते हैं या कभी वो जिद पकड़ लेती है, बाहर गए दुकान में तो खरीदते हैं। महंगा होता है, लेकिन जब घर आता है खिलौना 2-3 दिन में वो पुराना हो जाता है। 2-3 दिन के बाद उसकी अहमियत नहीं रहती, उसको नया खिलौना चाहिए, वरना बाकी जो पुराने खिलौने पड़े उसमें वो मिल जाता है। तो बच्चे जिद्दी होते हैं, तो उनको हमेशा कोई नई चीज दिखाई दी तो वो मांग लेते हैं और उसके लिए जिद पकड़ते हैं। राहुल गांधी की हालत बिल्कुल वैसी है। उम्र तो 55 साल की हो गई है, लेकिन कुछ दिन में वो उब जाते हैं किसी मुद्दे से, किसी खिलौने से। आपको याद होगा कि 2019 में उन्होंने राफेल राफेल में घोटाला, चौकीदार चोर है, ये राफेल नाम का खिलौना पकड़ा था। और उसके बारे में वो इतना बोलते थे, इतना बोलते थे। और कहीं रैली चल रही है, मीटिंग चल रही है, तो वहां भी जाके चौकीदार, तो मॉब ने कहना है चोर है, ये करते थे। 2019 के चुनाव खत्म हो गए, रिजल्ट सामने आ गए, राहुल गांधी खिलौना भूल गए, राफेल तक भूल गए। और कम नहीं, 5 साल के लिए राहुल गांधी राफेल नाम तक भूल गए, ये शब्द भी भूल गए थे। जब पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब जाके राहुल गांधी को पहली बार वो अपना 5 साल पुराना खिलौना याद आया। कितने राफेल गिरे। गब्बर सिंह के स्टाइल में उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें कितने राफेल गिरे। वो तो गब्बर बोलता है ना शोले में, कितने आदमी थे। और ये जिद पकड़ कर बैठ गए कि राफेल कितने गिरे बोलो, राफेल कितने गिरे बोलो। पाकिस्तान को तो यही चाहिए था। और बात छोड़ दो, सवाल यह कि राफेल नाम का खिलौना 5 साल तक उनको याद तक नहीं था। फिर हिंडेनबर्ग का मामला आ गया। अदानी हिंडेनबर्ग, अडानी हिंडेनबर्ग चल रहा था। एक दिन जब हिंडेनबर्ग का मामला सामने आ गया लोकसभा चुनाव के बाद, तो बस हिंडेनबर्ग अपनी कंपनी बनकर भाग गया और राहुल गांधी हिंडेनबर्ग नाम का खिलौना भूल गए। हाँ, अदानी ये एक खिलौना है जो राहुल गांधी को बेहद पसंद है। तो कभी भी खेलने के लिए कुछ भी नहीं होता तो वो शुरू हो जाते अदानी 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 अदानी। तो ये बचपना है, ये बच्चा है, 55 साल का हो गया, लेकिन बचपना नहीं गया। और बेचारी 140 साल की पार्टी जो है, कांग्रेस नाम की, वो इस बच्चे के पीछे पीछे घसीटती जा रही है। बुरा लगता है, लेकिन हम भी क्या कर सकते, हमारे हाथ में क्या है। हम राहुल गांधी के हाथ से पार्टी निकालकर बाहर नहीं कर सकते। और कोई ऐसा कोशिश भी करेगा तो कांग्रेस के बाहर बैठे हुए बहुत सारे स्लीपर सेल है जो मीडिया में है, यूनिवर्सिटी में है या और कहीं है, वो हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि क्यों क्यों राहुल गांधी के हाथ से पार्टी निकालना चाहते हो। तो कहना यह है कि 5 साल से जितने खिलौने चाहिए थे राहुल गांधी ने खेल लिए। और अब जाके शायद पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से उनको और एक खिलौना पसंद आता है, इसका नाम है ईवीएम। अगर कुछ भी नहीं है तो चुनाव आयोग में गड़बड़ है, और चुनाव आयोग में ईवीएम में गड़बड़ है।
ये पिछले कुछ सालों में हमने ईवीएम की गड़बड़ जो है वो बार बार सुनी है। राहुल गांधी को कई टाइम खेलने को मिलता है तो आके ईवीएम नाम का खिलौना पकड़ लेते और उससे खेलना शुरू हो जाता है। और फिर उनके मीडिया में बैठे हुए बहुत सारे बचकाने साथी है, वो भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक बात, कल परसों राहुल गांधी ने जो चुनाव आयोग पर बम फोड़ा है, उसके बाद एक बड़ी बात हो गई और हम सब वहां मुड़कर भी नहीं देख पाए। हाँ, उन्होंने अब उनको नया खिलौना मिला है। एक नया खिलौना है जिसको हम लोग वोटर लिस्ट बोलते हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ है। चुनाव आयोग जो गड़बड़ करता है, भाजपा का फायदा हो इसलिए चुनाव आयोग जो गड़बड़ करता है, वो गड़बड़ वोटर लिस्ट में है। ये नया खिलौना है। लेकिन राहुल गांधी बच्चे जैसे होते हैं, बिल्कुल उस ढंग से राहुल गांधी सोचते हैं। तो अगर वोटर लिस्ट की गड़बड़ पर चले गए तो फिर ईवीएम घोटाले का क्या करेंगे? पिछले 5-6 साल से जो ईवीएम 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 नाम का घोटाला करके खेलते थे, अगर वोटर लिस्ट की गड़बड़ से चुनाव चोरी हो सकता है तो इसका मतलब ये है कि आप ईवीएम को क्लीन चिट दे रहे हो। मीडिया में सब बचकाने हरकतें करते हैं, मैं क्यों बोल रहा हूं? राहुल गांधी के परसों का, जो 2-3 दिन पहले का जो पावर पॉइंट प्रोग्राम है, जिसमें इन्होंने वोटर लिस्ट में कितनी बड़ी गड़बड़ हुई है उसका एक प्रेजेंटेशन दे दिया, उस पर डिबेट चर्चा बहुत हो गई, एक्शन रिएक्शन बहुत हो गए। लेकिन किसी के समझ में ये नहीं आया कि जो राहुल गांधी पिछले 5-6 साल से ईवीएम के नाम से रोते थे, वो ईवीएम की गड़बड़ी की बात राहुल गांधी भूल गए। अब उनको लगता है कि गड़बड़ ईवीएम में नहीं है, गड़बड़ जो है वो वोटर लिस्ट में की जाती है। अचानक से वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाए जाते हैं, नाम घुसाए जाते हैं, कुछ नाम काटे जाते हैं और ऐसे गड़बड़ होती है। तो इन्होंने ये सब कर लिया, पर ये करते करते एक बात अपने आप हो गई कि राहुल गांधी ने नया खिलौना मिला वोटर लिस्ट का, तो ईवीएम नाम का खिलौना भूल गए। लेकिन वो भूल करते करते उन्होंने एक तरीके से ईवीएम को क्लीन चिट दे दिए। क्योंकि घोटाला अगर ईवीएम में है कि किसी भी पार्टी का चुनाव चिन्ह दिखता है, उस पर बटन दबाओ तो वोट चला जाता है बीजेपी के कमल पर, यह आरोप था ना, यह आरोप था। अगर वो आसान तरीका उपलब्ध है तो बीजेपी वोटर लिस्ट में घोटाला क्यों करेगी, या चुनाव आयोग बीजेपी का फायदा हो इसलिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ क्यों करेगा? किसी माई के लाल ने राहुल गांधी को कम से कम ये सवाल पूछना चाहिए कि अगर ईवीएम से घोटाला करना पॉसिबल है और आराम से वो घोटाला निकल जाता है, तो वोटर लिस्ट का घोटाला करने की क्या जरूरत है? क्योंकि वोटर लिस्ट की गड़बड़ करनी है तो उसके लिए लाखों लाखों लोग, जिनको क्या बूथ लेवल ऑफिसर वगैरह बोलते हैं, बीएलओ वगैरह, रिटर्निंग ऑफिसर एक एक बूथ के, इन सबको साथ में लेकर वोटर लिस्ट में घोटाला करना पड़ेगा। एक राज्य के, समझो बिहार जैसा राज्य है, वहां वोटर लिस्ट में गड़बड़ करनी है, किसके नाम काटने हैं, किसके नाम डालने हैं, बोगस नाम डालने हैं। उसके बाद जो बोगस नाम डाले हैं उसी चेहरे के उसी नाम के लोग बूथ पर लाने हैं। ये कितनी लंबी गड़बड़ है, ये करने की क्या जरूरत है? अगर आपको हवाई जहाज 2 घंटे में मुंबई से दिल्ली पहुंचाता है और वो सुविधा आपके लिए उपलब्ध है, तो क्या आप जानबूझकर रेलवे का, कितनी भी फास्ट हो तो 12-16 घंटे तो लेते ही, क्या आप रेलवे का प्रवास करोगे? जो आसानी से काम हो रहा है उसके लिए कोई लंबी चौड़ी गड़बड़ी वाली लाइन क्यों ले लेंगे?
अगर बीजेपी के लिए और चुनाव आयोग के लिए, बीजेपी को जिताने के लिए ईवीएम में घोटाला करना पॉसिबल है और आसान है, दिखाई तक नहीं देता। तो जो दिखाई दे सकता है, पकड़ा जा सकता है, ऐसा घोटाला या गड़बड़ी या बीजेपी या चुनाव आयोग क्यों करेगा? ये सवाल कम से कम कोई राहुल गांधी को किसी ने पूछना चाहिए, जो उनके सामने बैठकर उनका भाषण प्रवचन सुनते हैं। उनको कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को यह सवाल पूछना चाहिए कि ये गड़बड़ तो आपने पकड़ ली, ईवीएम की गड़बड़। बार बार चुनाव आयोग बोलता है आके दिखाओ कि ईवीएम कैसे हैक किया जाता है, कैसे गड़बड़ी की जाती है, दिखाओ। हम मशीन आपके सामने रखते हैं, आके हमको उसमें गड़बड़ करके दिखाओ। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो जो आरोप करती है, वो पिछले 5 साल से एक बार भी, जितने बार चुनाव आयोग मशीन सामने रखता है, एक भी पॉलिटिकल पार्टी या उनके दुनिया भर के बड़े बड़े इंजीनियर्स आकर ये प्रूव नहीं कर पाए, साबुत नहीं कर पाए कि भाई ईवीएम में घोटाला पॉसिबल है। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में डुप्लीकेट कोई ईवीएम लेकर आते हैं और वहां दिखाते हैं कि इसमें गड़बड़ है, देखो ऐसी गड़बड़ होती है, यहां दबाया वोट वहां गया, ये सब दिखाते। लेकिन जब चुनाव आयोग जो असली ईवीएम है वो आपके सामने रखता है, तो इसमें से एक भी पार्टी का नेता, रिप्रेजेंटेटिव या कोई उनका इंजीनियर आके वो मशीन हैक करके नहीं दिखा पाता, क्योंकि उनको मालूम है वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। लेकिन समझो, मान लो कि ईवीएम में घोटाला हो सकता है, लेकिन पकड़ा नहीं जा सकता। अब जो घोटाला कर सकते हो और पकड़ा नहीं जाएगा, ये आसान रास्ता उपलब्ध है। फिर भी क्या कोई जटिल रास्ता है, तकलीफ का रास्ता है वोटर लिस्ट की गड़बड़ करने का, उस रास्ते पर चला जाएगा? क्यों जाएगा? जो राहुल गांधी या उनके जो सब एक्सपर्ट है, रिसर्चर है, वो पिछले 5-6 साल से बार बार चुनाव आयोग ने बुलाने के बावजूद ईवीएम घोटाला या ईवीएम हैक करने के लिए नहीं पहुंचे थे। वो रिसर्च करते हैं और इतना बड़ा घोटाला ढूंढ कर निकालते, देखो ये है, एक कोई रूम है या फ्लैट है, उस पर 80 लोग है, ये है वो। कहा चुनाव आयोग ने ना नहीं कहा है। ईवीएम में घोटाले के बारे में चुनाव आयोग ने साफ साफ इनकार किया है कि आके दिखाओ करके। हो ही नहीं सकता, ये चुनाव आयोग का चैलेंज है। वो चैलेंज स्वीकारने की हिम्मत राहुल गांधी में नहीं है, ना कि और किसी में। लेकिन ठीक है, वो दिखाना टेक्निकल जो होता है कि हमने इधर क्लिक की तो इधर क्यों दिखता है, ये जो बात है वो भी अलग रखो, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिखा सकते। लेकिन वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है, आपका एपिक नंबर है, आपका फोटो है, तो पकड़ा जाना आसान है। तो ये जहां से चोरी पकड़ी जाएगी, वहां की चोरी बीजेपी या चुनाव आयोग क्यों करने वाला है? क्योंकि उनके पास ईवीएम का आसान रास्ता है। मतलब साफ है, राहुल गांधी अगर कहते हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके बीजेपी जीतती है और 25 सीटें जीत ली, तो ईवीएम में घोटाला नहीं है, ये कबूल करना पड़ेगा। या तो कबूल करना पड़ेगा कि ईवीएम में घोटाला है, वोटर लिस्ट में नहीं है। एक तरीके से ये पावर पॉइंट प्रोग्राम वगैरह कुछ जो राहुल गांधी ने किया है, उसमें उन्होंने एक बड़ी भारी गलती कर दी कि ये जो पावर पॉइंट करने निकले, उसमें उन्होंने बेसावधानी से ईवीएम को क्लीन चिट दे दी है। क्योंकि अगर यहां घोटाला होता है तो वहां घोटाला नहीं हो सकता और उसकी जरूरत भी नहीं है। और बार बार चुनाव आयोग जब बोलता है कि बूथ पर कितना वोटिंग हुआ है, उस पर आपके बूथ के जो हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है उनका सिग्नेचर लिया जाता है, गिनती के बाद फिर चेक किया जाता है, तो वहां तो कहीं कोई पकड़ा नहीं गया है। तो बात साफ है कि ये नया खिलौना लेकर राहुल गांधी आ गए, लेकिन उसमें
अनजाने में उन्होंने जिसको आज तक गाली देते थे उस ईवीएम को क्लीन चिट दे दी है। कोई पूछेगा उनको, अगली पत्रकार परिषद होगी तो क्या कोई माई का लाल पत्रकार ये हिम्मत करेगा कि घोटाला यहां है या वहां है या दोनों में है? राहुल गांधी साफ करे। दूसरों को राहुल गांधी सवाल पूछते हैं, क्या राहुल गांधी कभी उनको पूछे गए सवाल का जवाब भी देते हैं? अगर किसी ने सवाल पूछा तो बोलेगा ये तो बीजेपी का सवाल है। अगर बीजेपी के सवाल का जवाब राहुल गांधी नहीं देना चाहते तो राहुल गांधी के सवाल का जवाब बीजेपी के प्रधानमंत्री क्यों दे, बीजेपी के गृह मंत्री क्यों दे? बात साफ है दोस्तों। जो इंसान सरासर झूठ बोलता है या उसको दिमाग ही नहीं है या दिमाग चलाना भी नहीं चाहता, वो तो ऐसी बातें करेगा, वो तो ऐसी बातें करेगा। लेकिन एक मेहरबानी हो गई, चुनाव आयोग खुश होगा कि राहुल गांधी ने नया आरोप लगाते लगाते ईवीएम को तो क्लीन चिट दे दी। देखते अब ये वोटर लिस्ट का खिलौना राहुल गांधी और कितने दिन कितने महीने चलाते हैं। क्या अगले कुछ एक साल के बाद तमिलनाडु वगैरह जो चुनाव होने वाले हैं, क्या वहां तक राहुल गांधी इस खिलौने से खेलेंगे या तब तक कोई नया खिलौना आता है? वोटर लिस्ट ये राहुल गांधी के लिए मिला हुआ नया खिलौना है। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।